हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम केस स्टडीज करने वाले हैं चैप्टर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। आप ये कह सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से केस स्टडी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, दो चैप्टर ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन दोनों में से 99.99% श्योर है कि केस स्टडी इन दोनों में से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। तो केस स्टडीज ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में आ भी चुकी हैं, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं। तो किस तरह से केस स्टडीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो गॉड क्लासेस है, गॉड क्लासेस का अपना एक सैम्पल पेपर अवेलेबल है। ठीक है, ये गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है जो कि आपको अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और हमारी अपनी जो ऐप है, वेबसाइट है, उस पर भी अवेलेबल है। आप दोनों में से कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। क्यों इसको परचेज करना है? क्योंकि ये प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर है। ठीक है, बहुत से सैम्पल पेपर अब अवेलेबल हैं अप्लाइड मैथ्स के लिए भी, लेकिन प्रॉब्लम उनमें ये है कि वो प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर नहीं बनाए गए हैं, या फिर उनके अंदर जो कंटेंट डाला गया कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ कोर मैथ्स का कंटेंट है। लेकिन ये जो सैम्पल पेपर है प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथ्स के लिए है, तो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी है, वहाँ पर जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से भी जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलते हम। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहली केस स्टडी जो है, इसमें कहता है कि कंपनी नोट दैट द हायर सेल ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम विच इज प्रोड्यूस अचीव बाय द लोअरिंग द प्राइस चार्ज। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि भाई अगर प्राइस आप कम रखोगे तो जो सेल है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल एट द फर्स्ट राइज एज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीजेस रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट एंड देन फॉल्स ऑफ। द पैटर्न ऑफ द रेवेन्यू इट डिस्क्राइब बाय द रिलेशन दिस। जो रेवेन्यू है उसका रिलेशन आपको यहां पर दिया हुआ है। तो y को यहां पर रेवेन्यू के लिए रिप्रेजेंट किया गया, ये है 4 लाख माइनस x माइनस 2000 का होल स्क्वायर। ये रेवेन्यू फंक्शन है। ठीक है, वेयर y इज द टोटल रेवेन्यू एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जितनी आप उसमें सेल कर रहे हो उसको x से डिनोट किया गया। कहता है कि फाइंड व्हाट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। तो मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया। आपको देखना है कि भाई रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा। तो रेवेन्यू को मैक्सिमम करने के लिए आप पहले डेरिवेटिव निकालो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट है, 0 हो जाना है, -2 आगे आ जाएगा। इसकी एक पावर कम हो गई, इसकी पावर कम होगी। फिर x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसको पुट करते हैं 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2000। अब ये आपको चेक करना है कि क्या इस 2000 पर जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो -2, x का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी ये -2 आएगा लेस देन 0। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2000। तो इसका मतलब हो गया कि जो y यानी जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू 2000। तो ये पहली चीज़ तो हमने पता लगा ली कि 2000 अगर हम यूनिट सेल करते हैं तो हमें रेवेन्यू काफ़ी इसमें मिलने वाला है। फिर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब वो अमाउंट कितना होगा, कितना आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम रेवेन्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें x की जगह 2000 पुट करना है। तो 4 लाख माइनस 2000 माइनस 2000 का होल स्क्वायर, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद कहता है व्हाट वुड बी द टोटल रेवेन्यू इफ 2500 यूनिट वर सोल्ड। अगर केवल हम 2500 यूनिट सेल करते हैं तो रेवेन्यू कितना होगा। इफ x इक्वल्स टू 2500, तो जो रेवेन्यू फंक्शन है स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है उसमें आप x की जगह ये पुट कर दो। 2500 माइनस 2000, 4 लाख, यहाँ 500 आएगा, 500 का स्क्वायर करोगे तो 2,50,000। तो 4 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹1,50,000। अगर x की वैल्यू 2500 है
तो हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो 1,50,000 आएगा। उसके बाद देखिए जो नीचे अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि रोहित फादर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर गार्डन यूजिंग ए ब्रिक वॉल ऑन वन साइड ऑफ द गार्डन एंड वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड एज शोन इन द फिगर। तो फिगर यहाँ पर है नहीं, फिगर हम बना लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, कह रहा है कि एक साइड तो हमें उसमें लगानी है ब्रिक्स, ठीक है, एक साइड तो हमें लगानी है ब्रिक्स, बाकी की जो 3 साइड हैं उस पर हमें वायर फेंसिंग करनी है। तो यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है और यहाँ भी वायर है। अब कहता है ही हैज 2000 फीट ऑफ वायर फेंसिंग और 200 फीट ऑफ वायर फेंसिंग। जो वायर फेंसिंग है हमारे पास वो 200 फीट है। तो अब यहाँ पर इसने कुछ ऐसा बताया नहीं कि हमें एक्स ये लेना है, वाई ये लेना है, आगे लिखा तो है। चलो पहले तो फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है टू कंस्ट्रक्ट ए गार्डन यूजिंग 200 फीट ऑफ फेंसिंग व्हाट शुड वी नीड टू मैक्सिमाइज। अगर हमारे पास की जो फेंसिंग है वो 200 फीट है तो हमें इसको क्या चीज़ हमें इसमें मैक्सिमम निकालनी है। पेरीमीटर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया, कि इसका एरिया हम देखेंगे कि इसका एरिया कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, उसी हिसाब से जो फेंसिंग होगी वो डिसाइड होगी कितनी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एरिया। सेकंड में कहता है इफ एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर टू ए ब्रिक वॉल। जो ब्रिक वॉल है उसके साइड में जो उसके परपेंडिकुलर जो वॉल है ना उसको हमें लेना है एक्स। तो ये तो होगी एक्स, ये हो गई एक्स। एंड लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द ब्रिक वॉल, ये लेनी है आपको वाई, ये वाई है तो ये भी वाई होगी। देन फाइंड द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर। तो यहाँ पर आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। आपको पता है कि जो पूरा पेरीमीटर है, तो पूरा पेरीमीटर है, हमें पूरा पेरीमीटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा था कि सिर्फ आपको ना कितनी यहाँ पर फेंसिंग वायर आपको लगानी है उसका रिलेशन बताना है। तो वायर हमें यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स, तो 2x प्लस वाई, और कितनी वायर फेंसिंग करनी है आपको 200 फीट करनी है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। एरिया ऑफ द गार्डन एज ए फंक्शन ऑफ x। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, अब उसको x की टर्म्स में रखना है, से ax। तो ax को निकालते हैं हम। तो ax क्या हुआ हमारे पास, एरिया होता है रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है या y की वैल्यू रखनी है, वो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो एरिया फंक्शन है उसको x की टर्म्स में चाहिए। तो x की टर्म्स में चाहिए तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, उसको यहाँ पर पुट कर दोगे, तो कितना आएगा 200 माइनस 2x, ये आपका एरिया बन गया। फिर आगे कहता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax अकर। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन वाला हिस्सा है। तो उसके लिए पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको ऐसे लिख दो आप a डैश एक्स, तो ये 200 आएगा, ये 4x आ जाएगा, इसको पुट करते हैं 0, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब x की वैल्यू 50, इस पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक जरूर कर लो कि इस पर मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, तो -4 आ जाएगा, लेस देन 0 यानी, तो लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब कि एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट में कहता है कि स्टूडेंट मोहित इज रनिंग ऑन ए प्ले ग्राउंड अलोंग द कर्व गिवन बाय वाई। एक स्टूडेंट है मोहित, अब वो जो वहाँ पर गेम खेल रहा है तो वो इस कर्व के ऊपर खेल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी रनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इस कर्व के ऊपर चल रहा है। कर्व क्या है यहाँ पर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अनदर स्टूडेंट प्रीति स्टैंडिंग एट द पॉइंट 37। अब एक स्टूडेंट है प्रीति इसका नाम है, वो इस पॉइंट पर खड़ी है, ठीक है, ऑन द प्ले ग्राउंड, वांट्स टू हिट मोहित बाय पेपर बॉल। अब उसको क्या करना है कि मोहित को पेपर बॉल से उसको हिट करना है। अब आपको ये बताना है व्हेन मोहित इज नियरेस्ट टू द प्रीति, तो जब वो उसके सबसे नजदीक आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रीति खड़ी है और ये मोहित यहाँ पर इस ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे भाग रहा है। तो अब प्रीति ने सोचा भाई जैसे ये पास में आएगा ना, इसको इस बार पेपर बॉल से मेरे को हिट करना है।
तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द मोहित पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक एक करके चलते हैं। तो मोहित की पोजीशन बतानी है। मोहित की पोजीशन क्या है? मोहित इस पाथ के ऊपर भाग रहा है, तो इस पाथ के ऊपर भागने का मतलब है कि मोहित की पोजीशन जो है, रिलेशन आपको दे रखा है, ये मोहित की पोजीशन है एक्स वाई। ठीक है, इस पाथ के ऊपर मोहित की पोजीशन एक्स वाई है। अब ये कह रहा है कि भाई एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की टर्म्स में बताना है। तो जो वाई की वैल्यू आपको ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो इसका मतलब है मोहित की पोजीशन होगी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, फिर कहता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड प्रीति। मोहित और प्रीति के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो मोहित का जो पॉइंट है वो एक्स वाई है और प्रीति का पॉइंट है 3 7। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 7 का स्क्वायर। अब आपको एक तो क्या करना है, जो रूट अगर पूरे पे आ रहा हो किसी भी इक्वेशन में, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर रूट पूरे इक्वेशन पे बन रहा हो तो उसको स्क्वायरिंग करके हटा दो उसको। तो इसको तो आप लिख लो डी स्क्वायर। अब इधर रह गया x माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ y की जगह ना वैल्यू पुट कर दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये इससे कैंसिल। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा x की पावर 4। अब यहाँ पर ये डी स्क्वायर लिखा रहा है, तो अब हमें जब डेरिवेटिव करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ना ये परेशान करती है कई बार लिखने में। तो आप इसको कुछ एज्यूम कर लो, इसको हम पी एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा दो कि भाई आपने डी स्क्वायर को पी एज्यूम कर लिया है, सिर्फ ये एजम्पशन करिए और यहाँ पर कुछ नहीं है ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। अब आपके पास जो p है वो ये आ चुका है, इसका डेरिवेटिव करो। सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना बताना था कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो ये है। ठीक है, आगे हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x विल वैनिश। तो ये डी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब ये किस वैल्यू पर ये वैनिश होगा, मतलब जीरो होगा। तो हमने इसका निकाला डेरिवेटिव 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, इसको पुट करते हैं जीरो। तो यहां से अब ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर आपको पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये किस वैल्यू पर जीरो हो सकता है। तो हमने देखा अगर x की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, 6 हो जाएगा, ये माइनस 6 है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं उससे हम फैक्टर बना देते हैं। पुट हमने किया 1 तो फैक्टर बना x माइनस 1, तो एक फैक्टर तो इसका बन गया x माइनस 1। तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करने का एक शॉर्ट तरीका मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो जिसने नहीं देखा वो समझ लो। यहाँ पर देखो इसका क्यूब का कोफिशिएंट लिखो, ये है 4। फिर स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है तो 0 लिखो। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, कांस्टेंट का माइनस 6 है, और आपने जो वैल्यू पुट करी थी वो वैल्यू यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जिस वैल्यू से ये 0 हुआ था, अब 1 1 में पुट किया था इसमें तो 1 से ही 0 हुआ था, तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू है तो सेम रहती है। तो 1 इंटू 4 4 हो गया, इन दोनों को सॉल्व करो 4 बना। 4 इंटू 1 फिर से 4, 4 और 2 6, 6 को 1 से करेंगे 6 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0। तो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आएगा ना ये 0 आ जाता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या होगी, ये 4x स्क्वायर होगी, क्योंकि इसकी डिग्री एक कम कर देनी है। यहाँ पर क्यूब था तो वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x और प्लस 6, ये दूसरा फैक्टर है। तो एक तो यहाँ से वैल्यू आ गई x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ये जो फैक्टर है ये ले लो। तो यहाँ से तो आपको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी, x की कोई वैल्यू ऐसी आएगी नहीं जिससे ये 0 हो जाए। सारी वैल्यू तो प्लस में है, अगर आप माइनस वाली कोई वैल्यू रखोगे तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, बस ये एक माइनस में आएगा। तो ये वैल्यू इससे छोटी ही आनी है हमेशा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप सॉल्व करने से पहले इसमें d निकालो, इसका d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह 4 है, a की जगह 4 है, c की जगह 6 है, तो ये 16 6 96, तो ये आ जाएगा माइनस 80, तो ये लेस देन 0 आ रहा है।
तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये लेस देन 0 आएगा तो इसकी कोई वैल्यू रियल नंबर में पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट। तो यानी हमारे पास एक ही पॉइंट बचा जिस पर डी स्क्वायर जो होगा वो वैनिश होगा, मतलब 0 होगा। अब आगे कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ मोहित व्हेन प्रीति विल हिट द पेपर बॉल। अब आपको मोहित की पोजीशन बतानी है। तो मोहित की पोजीशन बताने के लिए अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर चेक और कर लेते हैं कि भाई इस पर डिस्टेंस आपका नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 12x²। अब यहाँ पर x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि p इसका मिनिमम होगा। p मिनिमम होने का मतलब है d भी मिनिमम हो जाएगा। अब मोहित की पोजीशन बतानी है। तो मोहित की पोजीशन क्या थी, x और x² + 7। देयरफॉर पोजीशन ऑफ मोहित पहला पॉइंट 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 + 7 8। यानी मोहित जब 1 और 8 की पोजीशन पर होगा तब उसको प्रीति अगर हिट करेगी तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ए वायर 10 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट। एक वायर है आपके पास, ठीक है, 10 मीटर लंबी है, उसको हमें 2 पार्ट में कट करना है। तो हमने वायर ली, एक 2 पार्ट में कट कर दिया। एक पार्ट x ले लेते हैं, दूसरा पार्ट 10 - x ले लेते हैं। अब कहता है आगे कि 1 पार्ट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। जो ये 2 पार्ट हमने काटे हैं उसमें से एक पार्ट को हमने सर्कल की शेप में बेंड कर लिया। मान लो ये वाला पार्ट है, इसको सर्कल में शेप कर लिया, और दूसरा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर लिया। तो हाउ शुड द वायर बी कट सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द 2 फिगर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। मतलब दोनों का अगर हम कंबाइंड एरिया निकालें तो वो मिनिमम कब होगा, यानी कितना आपने इस वायर को काटा होगा। तो जब आपने वायर को काटा, पहला पार्ट जब आपने काटा ये x, ठीक है, तो ये जैसे आपके पास ये वायर है ये x, तो अगर मैं इसको ऐसे मोड़ के सर्कल बना दूं तो जो वायर की लेंथ थी अब वो सर्कल की सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या बनेगी यहां पर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगी आपके पास x, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर कुछ दे रखा है, 10 मीटर है तो ये x मीटर हो जाएगी। तो ये रेडियस होगी इसकी और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो गई। तो सर्कमफेरेंस होती है 2πr। यहाँ से r की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगी x/2π। फिर ऐसे ही आप जो दूसरा वाला पार्ट है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर हो गया ये बन जाएगा 10 - x, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3 × में a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 - x/3। अब यहां से आपको निकालना है इन दोनों का कंबाइंड एरिया, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं a से। तो यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड x। तो r और x के बीच में रिलेशन, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल, ये सेकंड पार्ट हम निकाल रहे हैं। इसको हम डिनोट कर लेते हैं a से। तो एरिया होता है सर्कल का πr², इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4a²। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आपने निकाली है x की टर्म्स में और a की वैल्यू x की टर्म्स में, उनको यहाँ पर पुट कर दो। तो हो जाएगा पाई, r का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x², नीचे आ जाएगा 4π² प्लस √3/4, और a का स्क्वायर करोगे आ जाएगा ऊपर 10 - x², नीचे आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ गया व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। ठीक है, यहाँ पर इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, बस इतना भी आप रख सकते हो। फिर आगे कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस आपको बतानी है, यानी आर की वैल्यू बतानी है, और साइड ऑफ ट्रायंगल वो भी बतानी है। तो उसके लिए तो पूरा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं dA/dx। तो x² का आ जाएगा 2x/4π,
ये √3/36, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 10 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास x/2 पाई -√3 इंटू 10 माइनस x/18। इसको पुट करते हैं 0, इसको इधर लेकर आओ, टू 9 ज़ा 18, ये हो जाएगा 9x, पाई को इधर करेंगे, √3 पाई को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 10 √3 पाई माइनस √3 पाई x। इसको इधर शिफ्ट करो तो 9x प्लस में √3 पाई x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 √3 पाई अपॉन 9 प्लस √3 पाई। ठीक है, ये x की वैल्यू, अब इस पर पहले चेक करते हैं कि जो इसका एरिया है वो छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा है सबसे, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव किया। यहाँ पर देखो x/2 पाई का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, नीचे 2 पाई है, यहाँ पर इस माइनस एक्स का होगा बस, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/18, यानी जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 आई। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो एरिया है वो मिनिमम है, एरिया इज मिनिमम एट 10 √3 पाई अपॉन में 9 प्लस √3 पाई। अब इसने पूछा यहाँ पर आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर आपके पास था x/2 पाई, तो x की जगह ये रख दिया हमने, अब अपॉन में जो 2 पाई था वो इधर लिख दो, इस पाई से ही कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 √3। अब नीचे जो 9 प्लस √3 है इसमें से आप √3 कॉमन निकाल सकते हो। अब 9 में से √3 अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ बचेगा 3 √3, यहाँ रह जाएगा पाई, उससे क्या होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3 √3 प्लस में पाई। ठीक है, और मीटर सेंटीमीटर जो भी था वो लगा देना। उसके बाद फिर आपसे पूछता है यहाँ पर और वाले पार्ट में लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो साइड ऑफ ट्राइंगल थी यानी ए की वैल्यू ये पुट कर दो, टेन माइनस एक्स की जगह ये सारा आ गया, अपॉन में 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 9 ज़ा 90 प्लस 10 √3 पाई माइनस 10 √3 पाई अपॉन 9 प्लस √3 पाई इंटू में 3, तो 10 रूट पाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 30 पर, तो ये आ गया 30 अपॉन में 9 प्लस √3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहते हैं रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर इज टू बी सराउंडेड बाय फेंस विद 2 अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक एंड अदर 2 ऑफ वुड। हमारे पास एक एरिया है 9000 मीटर स्क्वायर का, ये एरिया है कितना 9000 मीटर स्क्वायर। अब इसकी जो 2 साइड है वो ब्रिक्स की है और 2 साइड वुड की है। 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट रुपीज दिस वाइल 1 मीटर ऑफ ब्रिक वॉलिंग कॉस्ट रुपीज दिस, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ए फेंस, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फंक्शन। तो पहले तुम क्या करते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो ये भी x होगा, ये y होगा, ये भी y हो गया। तो यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ 9000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 9000 अपॉन में x। अब कह रहा है कि इसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो बताइए, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या बना,
एक्स की टर्म्स में बना लेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन में कह रहा है कि जो उसकी वायर फेंसिंग है, 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट ₹25। वुडन फेंसिंग कहाँ कहाँ करनी है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर मेंशन, तो मैं इसको ले लेता हूँ वुडन और इसको ले लेते हैं ब्रिक, ठीक है। ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि भाई यहाँ पर ये लेनी है। चलिए, अब वुडन की जो फेंसिंग है वो x प्लस एक्स टोटल 2x करनी है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 25 है। प्लस जो ब्रिक फेंसिंग है वहाँ पर हमें करनी है y प्लस वाई 2y, और इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ती है 10। तो y की जगह पर ये पुट करो, ये 50x हो गया, 2 10 जा 20, और y की जगह आ जाएगा 9000 अपॉन में x। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया 50x प्लस में 2 9 जा 18 अपॉन में x। फिर कह रहा है एट विच पॉइंट डी सी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर सी द टोटल कॉस्ट एंड एक्स इज द साइड मेड बाय ब्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर यहाँ मेंशन कर रखा है, ये चीज़ पहले मेंशन होती तो बेटर रहता कि x को इसने ब्रिक ले रखा है, तो x को ब्रिक ले रखा है तो यहाँ उल्टा हो गया सारा। तो यहाँ पर हम y लेंगे वुडन पे, और यहाँ पर हम x लेंगे। चलो दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। तो ये चीज़ पहले मेंशन होनी चाहिए वैसे। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, ठीक है। ब्रिक वाली साइड पे x है। तो अब यहाँ पर जो ब्रिक्स की जो फेंसिंग थी और वुडन की फेंसिंग थी, वुडन फेंसिंग की कॉस्ट है 25, तो वुडन फेंसिंग हो जाएगी 2y इंटू 25, प्लस जो ब्रिक फेंसिंग है वो हो जाएगी 2x इंटू 10। तो यहाँ y की जगह 25 2 जा 50, y की जगह पुट कर दो आप 9000 अपॉन x, ये हो जाएगा 20x, 5 9 जा 45। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब सेकंड में कह रहा है इट इज द पॉइंट डी सी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी सी बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4,50,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20। इसको पुट करेंगे 0, इसको उधर ले जाओ, इससे ये कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 4,50,000 में से वो उसको डिवाइड कर दो आप 20 से। तो x का इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 150। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथ है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू 150 है, ठीक है। इस पर डी सी बाई डी एक्स 0 है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट। अब पहले इस पर ये चेक कर लो कि इस पर मिनिमम कॉस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे इसका तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 की जगह 90 यानी 9 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अगर x की जगह 150 हम लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा आपका 9 लाख डिवाइडेड बाय 150 का क्यूब, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब कॉस्ट हो जाएगी मिनिमम। एट x इक्वल्स टू 150। अब ये व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए x की वैल्यू पुट करनी है आपको, कॉस्ट फंक्शन ये था, यहाँ पर पुट करना है। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 20 इंटू 150, 15 दिए 45, 3,000 ये आ गया और 3,000 ये आ गया। तो आ जाएगी ₹6,000। फाइंड x एंड y एट मिनिमम कॉस्ट। x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, इस पर y की वैल्यू और निकालनी है। उसके लिए ये वाला यूज़ करो। x अगर 150 है तो y आ जाएगा 60, ये 60 मीटर आ जाएगा और x 150 मीटर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द फ्रंट गेट ऑफ ए बिल्डिंग इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम एज शोन इन फिगर इफ द थ्री साइड अदर देन बेस आर 10 मीटर ईच। यानी जो बेस है इसको छोड़कर बाकी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। द हाइट ऑफ द गेट इज h मीटर, ये h मीटर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ विल यू शो द एरिया ए ऑफ द गेट एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x। तो एरिया हमें निकालना है इन टर्म ऑफ x। तो उसके लिए पहले ये जो रिलेशन है ये देखेंगे। यहाँ पर ये 10 है तो ये ऊपर भी 10 है। अच्छा ये सबको क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये जो ट्रेपीजियम है ना ये सिमेट्रिक है। जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इसको अगर हम x मान लें, इसको x मान लें, तो ये जो बीच वाला 10 है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस का रिलेशन बना दो आप इनका। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी h आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो h की जगह आपको वो पुट करना है क्योंकि सारी टर्म्स आपको x में लानी है। a मतलब ये पैरेलल साइड होगी 10 ये x ये और x ये, यानी 10 प्लस 2x प्लस ऊपर वाली साइड ये भी हो गई 10। तो 10 10 20 हो जाएगा ये। टू यहां से कॉमन निकाल दो, ये हो गया कैंसिल। तो ये आपका एरिया फंक्शन बन गया इन टर्म ऑफ x। अब आगे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA बाई dx। इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू 10 प्लस एक्स, फिर प्लस का साइन। अब ये सेम रहेगा और यहाँ 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इधर से ये कैंसिल, तो ये बच गया आपके पास। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस एक्स और ये 10 प्लस एक्स ये एज इट इज़ रहेगा, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 10x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा आपके पास इसका डेरिवेटिव। फिर कहता है कि फॉर विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x dA बाई dx इक्वल्स टू 0। इसको पुट करो 0। तो ये सारा दर आके 0 हो गया। ऊपर से भी माइनस 2 कॉमन निकाल दो तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 5 और माइनस 50। इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक x प्लस 10 आ जाएगा और एक x माइनस 5। तो x की वैल्यू जो माइनस 10 आएगी ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, छोड़ दो इसे। तो x की वैल्यू बची 5। तो ये वैल्यू निकल गई। अब आगे कहता है कि एट वट वैल्यू ऑफ x वेयर dA एट द वैल्यू ऑफ x वेयर dA बाई dx इक्वल्स टू 0 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये आपको बता के चल रहा है कि एरिया इस पर मैक्सिमम होगा, यानी आपको निकालना नहीं है, ठीक है। तो देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया। तो वो मैक्सिमम एरिया क्या होगा। तो जो x की वैल्यू 5 निकली है उस 5 को आप पुट कर दो, जो एरिया था इसका, एरिया ये था, यहाँ पर पुट कर दो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 100 माइनस 25, और फिर यहाँ पर 10 प्लस एक्स यानी 10 प्लस 5। तो ये 15 आ जाएगा और रूट के अंदर 75। तो 75 के पेयर अगर आप बनाओगे तो 553 ये बनेगा। तो उस 5 को बाहर निकाल दो, यानी 75 हो जाएगा 75 रूट 3 स्क्वायर यूनिट।
ये इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पर मीटर है तो वहाँ स्क्वायर मीटर लिख देना या मीटर स्क्वायर लिख देना। ठीक है, अगर यूनिट नहीं दे रखी होगी स्क्वायर मीटर ऐसे लिख देना, यूनिट नहीं दे रखी होगी तो स्क्वायर यूनिट लिखना है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फॉर्म पर डे फॉर एक्स यूनिट इज गिवन बाय दिस एंड रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस, और एक्स की वैल्यू वगैरह 0 से 30 तक के बीच में ही है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन? तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि जितना आपने कमाया और जितना आपने लगाया उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा। तो रेवेन्यू आपके पास है 3300 प्लस 1000x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, इसमें से माइनस करना है आपको ये कॉस्ट 3271x एक्स क्यूब बाई 6। 3300 में से 3000 माइनस करोगे तो 300 रह गया। 1000x में से 271 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 7 9 माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब है और माइनस एक्स क्यूब है यानी माइनस 2x क्यूब, इससे ये कैंसिल। तो ये बन गया प्रॉफिट। अब कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? तो इसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसका 0, इसका 729, इसका आ जाएगा 3x² 3, इसको पुट करते हैं 0, तो x² की वैल्यू 729, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। और इस पर यह भी चेक करके बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम इस पर है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास 729 का, तो 0 हो जाएगा, माइनस x² का बचेगा माइनस 2x, और अगर x की जगह 27 पुट किया तो ये माइनस 54 आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पर हो गया मैक्सिमम। अब कह रहा व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट व्हेन द मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल हैज़ बीन अचीव्ड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल ये है। ठीक है, इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो बताना है। तो जो आपने प्रॉफिट फंक्शन बनाया था उसमें x की जगह 27 डाल देना। प्रॉफिट फंक्शन ये था, x की जगह 27 डालो तो ये हो जाएगा 300 729 इंटू 27, फिर यहाँ पर 27 का क्यूब अपॉन में 3। तो वही 27 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 बचे 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 7 7 49 और 2 51, 2 से किया 3 8 5 और 1 6, 5 4 9 और 1 19683 19683, और 27 का क्यूब भी यही आएगा 19683। इसको 3 से कर देते हैं डिवाइड, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 19983। ये 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 3 minus 1 2, 8 minus 6 2, 9 minus 5 4, 9 minus 6 3। तो ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 13422। तो ये निकला हमारे पास प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकल गया मैक्सिमम। अब इसने पूछा है आपसे व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट। तो हमारे पास यूनिट थी 27, तो प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है। तो इसके लिए 13422 को डिवाइड कर दो 27 से। ठीक है, 13422 डिवाइडेड बाय 27, आंसर आ जाएगा इसका 497.11। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो केस स्टडीज़ की जो वीडियो है इस पर हम फिनिश करते हैं। आई होप ये सारी केस स्टडीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी और कैसे केस स्टडीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।